यह वीडियो प्राथमिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा में क्षमता निर्माण के लिए निम्हांस द्वारा विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम को गोल्डमैन सैक्स इंडिया संस्था के CSR अनुदान द्वारा प्रायोजित किया गया है। कृपया ध्यान दें, यह वीडियो केवल प्रशिक्षण और सीखने के उद्देश्यों के लिए है। संदेह होने पर कृपया मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों यानी मनोचिकित्सक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मनोसामाजिक कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सक या मनोरोग नर्स से संपर्क करें। हितों का टकराव कोई नहीं। नमस्ते मैम, मैं आपके एरिया की आशा वर्कर हूँ। थोड़ा बात करना चाहती थी आपसे, आपके स्वास्थ्य और आपके परिवार के साथ स्वास्थ्य के बारे में, खास करके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो कुछ सवाल थे मेरे पास। आपके पास अभी टाइम है क्या? अभी बात कर सकती हूँ क्या मैम? ठीक है मम्मा, पूछ दीजिए। ठीक है। तो मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगी आपके नाम से। प्रिया मैम। प्रिया, कितने साल के हैं आप प्रिया? 40 साल के हैं। और कहाँ पे रहते हैं? इधर ही है, बैंगलोर में ही रहते हैं। अच्छा मैम, आपके घर में किसी को भी किसी शारीरिक दिक्कत की बीमारी है, जैसे बीपी, शुगर या थायराइड की दिक्कत हो, किसी भी चीज़ों की दवाइयाँ चल रही हैं आपको या परिवार में किसी और को भी? मेरा सास को है, उसको बीपी का परेशानी है और दवाइयाँ चल रही हैं? हाँ। बीपी कंट्रोल में है अभी? ओके मैम, बीपी की दिक्कत है सास को। अच्छा, तो अगर मैं डायरेक्ट सवाल पे जाऊँ तो सबसे पहले शराब के बारे में पूछना चाहूँगी कि क्या आप या आपके परिवार में कोई भी शराब का सेवन करता है कि नहीं? ऐसा कोई है आपके घर में जो शराब पीता हो? हाँ, मेरा पति तो शराब पीते हैं। पति के सिवाय कोई और? नहीं, कोई ऐसा कोई नहीं। अच्छा, तो पति के बारे में जानना चाहूँगी कि ये लगातार पीते हैं कि कभी कभी पीते हैं? ये डेली पीता है। डेली शराब पीते हैं। इसके कारण किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या आई है इनको? मतलब जैसे कोई अगर शराब लगातार पिए तो उनको काफ़ी तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, शारीरिक दिक्कतें भी, जैसे पीलिया हो सकता है, पेट में दिक्कत, लिवर में दिक्कत हो सकता है, उल्टी, कभी कभी खून की उल्टियाँ आ सकती हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत रही है? हाल ही में कभी भर्ती हुए हैं आपके पति? उसको पेट में दर्द आया था। अच्छा। 2-3 महीने के पहले वो एडमिट था अस्पताल में। तो डॉक्टर बताया था उसको अल्सर हुआ। अल्सर की दिक्कत बताई थी डॉक्टर ने। तो ये भी दिक्कत एक शराब लगातार पीने से हो सकती है, जो पेट में अल्सर बताया था उन्होंने? हाँ। ओके मैम, तो शारीरिक दिक्कत रही है। और क्या ये जो शराब लगातार पीते हैं इसके कारण रोजमर्रा के कामकाज में कोई दिक्कत आ रही है? जो हर दिन अपना काम करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, काम पर जाते हैं लगातार और अच्छे से काम कर पाते हैं, उसमें कोई दिक्कत आई है? वो काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, वो काम अच्छा से करता है। अच्छा। वो बहुत बढ़िया काम करता है। बट अभी क्या हुआ, वो नहीं जाता है, डेली नहीं जाता है काम करने में, सिर्फ वो दिक्कत है। वो अच्छा। काम करने में कोई तकलीफ नहीं है, बट नहीं जाता है। तो जैसा आप बता रहे हो कि जब जाते हैं तो अच्छे से काम कर लेते हैं, लेकिन रोज आजकल नहीं जा पा रहे हैं। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि पिछले 1 हफ्ते में या महीने में कितने बार गए होंगे? तो ज्यादा दिन गए हैं कि ज्यादा दिन नहीं गए? 1 हफ्ता में 2-3 दिन अच्छा। जाता है। वो जाने के समय में उसको कॉन्ट्रैक्ट का जॉब काम है, मतलब बिल्डिंग वो करता है ना, वो काम है। वो एक दिन में उसको 500 मिलता है एक। सो वो पहले तो अच्छा से जाता है, रोज जाता है, रोज भी आता है, आने के समय सब कुछ लेके, घर का भी सब कुछ चीज करता है। बट अभी क्या हो रही है, वो हफ्ता में 2-3 दिन जाता है, उस समय उसको वो पैसा मिले, काम करने के समय में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसलिए वो पैसा तो मिलता है। वो पैसा वो दारू के लिए वो करता है। सो 2 दिन के लिए वो काफी है उसको। अच्छा, वो खत्म होने के बाद फिर से जाता है। ओके, तो जब जाते कर पाते, लेकिन जितनी पैसे उनको दारू के लिए चाहिए उतना ही वो काम करते हैं। घर पर कोई पैसा नहीं देते, घर पर मदद नहीं करते। अच्छा, तो इस वजह से काफी दिक्कतें, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा होगा? पहले तो बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा परिवार था, मतलब वो बहुत अच्छा इंसान है, सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार भी था। मेरे को भी बहुत ज्यादा प्यार करता है, बच्चा का सब कुछ देखभाल करता था। बट अभी क्या हो रही है, वो काम तो नहीं जा रही। सो मैं तो बोलना ही पड़ेगा ना, काम में जाओ, कुछ भी कुछ खरीदना है कुछ। सो इसलिए तो झगड़ा तो होता है।
बट वो तो मेरा बात तो सुनता नहीं है, उसका मम्मी पापा भी बोलता है उसको कुछ सही तरीके से, वो 2 बच्चा है उसका देखभाल करना है, वो नहीं करता है। अभी हम लोग, मैं काम करना शुरू किया है, अभी मैं घर में रोज का कमाई कर रही है, इसलिए घर चला रही है, क्योंकि वो कोई भी पैसा लेके नहीं देता है। सो बच्चा का पढ़ाई वगैरह भी है ना, सो वो पीता है तो झगड़ा तो हो जाता है, क्या कर सकता है, बट झगड़ा करके ही कोई फायदा नहीं है उससे, फिर भी मुंह से कुछ निकलता है मेरे से भी। जी, मैं समझ रही हूँ, काफी मुश्किल रहता होगा आपके लिए। तो जैसा आप बता रहे हैं कि शराब रोज पीते हैं और इसकी वजह से रोज काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं जाते हैं काम पर, जब शराब के लिए पैसे चाहिए होते तभी जाते हैं, और इसमें काफी घर पर भी लड़ाई झगड़ा और तनाव का माहौल रहता है। और जैसा आपने बताया एक बार भर्ती भी होना पड़ा था अल्सर के लिए, जो कि शराब की वजह से ही हो सकता है ना। तो जब ये भर्ती हुए थे उसके बाद इन्होंने शराब पीना बंद कर दिया है या कम कर दिया है, कि आजकल भी ऐसे ही पी रहे हैं? वो भर्ती हुआ है एक हफ्ता के लिए हुआ था, उसके बाद तो वो डॉक्टर थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोला, 1 हफ्ता वो तो रेस्ट में था, उस समय वो नहीं पिया था। बट उसके बाद क्या हुआ है, फिर से वो सब कुछ शुरू किया है, उसके दोस्तों के साथ फिर से जाना शुरू किया है, तो वो सब कुछ फिर से शुरू किया। बट वो 2 हफ्ता के लिए वो नहीं पिया था। तो जब उन्होंने जैसे शराब पीना बंद कर दिया था तो कुछ शरीर में दिक्कतें आई थी, कुछ नई तरह की दिक्कतें आई थी। अगर कोई इंसान लगातार शराब पीता है ना, तो अचानक से जब बंद हो जाती है तो कुछ कुछ दिक्कतें आ सकती है, कुछ कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे हाथों में कंपन आना, नींद ना आना, घबराहट, बेचैनी बहुत ज्यादा रहना, और कभी कभी अगर ज्यादा लेवल पर जाए तो मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आसपास किसी को ना पहचाने, कहाँ पे है ये सब ना समझ में आए। ऐसा कोई भी किसी भी तरह का लक्षण देखा हो आपने? वो कभी कभी उसको नहीं मिला है तो उस समय बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, बच्चों को भी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। उसके अलावा वो नींद का तकलीफ बोलता है, वो नींद नहीं आता है मेरे को, वो जैसा बताता है वो हाथ वगैरह भी कुछ भी मतलब कुछ पकड़ नहीं पाता है। उसके अलावा तो कंपन भी देखा है आपने? ओके मैम, जिस तरह से आप बता रहे हैं मुझे कि शराब लगातार पीते हैं, शरीर में दिक्कत होने के बाद भी, अल्सर भी डॉक्टर साहब ने भी बताया होगा कि ये शराब पीने की वजह से है, उसकी वजह से शराब छोड़ना पड़ेगा, उसके बावजूद पी रहे हैं, और जब नहीं पीते हैं तो शरीर में दिक्कतें भी आती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ उनकी आदत नहीं है, वो बस अपनी मर्जी से नहीं पी रहे हैं, शायद ये और ज्यादा हो गया है और बीमारी बन चुका है। तो इसके लिए सबसे बेहतर ये रहेगा कि एक बार आप अस्पताल जाके दिखाएं। मेरे पास अभी कुछ और सवाल हैं, तो सारे सवाल पूछने के बाद एक बार और मैं समझ पाऊँ आपके बारे में, आपके पति के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी तरफ से क्या सलाह है, क्या करना चाहिए। ठीक है मैम। तो नेक्स्ट सवाल है धूम्रपान के बारे में। क्या आप या आपके घर में कोई भी इंसान पिछले कुछ महीनों में बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, खैनी, इनमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या सुबह उठते ही इस्तेमाल करते हैं? वो तो खैनी तो खाता है। अच्छा। वो बट वो आप पूछा है ना, सुबह उठ, वो जैसा नहीं है, कभी कभी वो काम में जाने के समय सब लोग एक साथ तो मतलब खाते हैं लेकिन लगातार नहीं खाते नहीं। और सुबह उठते ही खाना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम, अगला कुछ और सवाल। क्या आपने पिछले कुछ हफ्तों में या महीनों में बिना किसी कारण के या मामूली कारण के वजह से अत्यधिक उलझन, घबराहट, बेचैनी, तनाव या चिंता का अनुभव किया है, जिसे काबू कर पाना मुश्किल है? तो जैसे हर समय कुछ ना कुछ टेंशन रहती है, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ बुरा हुआ तो थोड़ा टेंशन सा रहना, कभी कभी छोटी छोटी बातों के बारे में डरना मामूली बात है, लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ है कि छोटे कारण की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है और ये बहुत लंबे टाइम तक रह रही है, और इसको आप अपनी तरफ से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से नींद में दिक्कत आ रही है, भूख में दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ हुआ हो मैम? मैम ये मेरे को पता नहीं ये जैसा है, मेरे को बहुत ज्यादा वो घबराहट तो होता है, बहुत, मैं कभी कभी चिंतित भी हो जाता है। ये वो बहुत ज्यादा झगड़ा होने के समय में है ना, वो
शराब पी के कभी कभी मारपीट भी करता है। सो वो समय में बहुत ज्यादा चिंता होता है, मेरे बारे में नहीं, ये बच्चों के बारे में सोच के, मैं नहीं है तो उसको कौन देखभाल करेगा। वो समय बहुत ज्यादा चिंतित होता है, बट वो तो क्या कर सकता है, कुछ नहीं। सो वो मैं ये जैसा ही होता है। तो यही समझना चाह रही हूँ कि वो जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है, जब आपके पति कुछ बोल देते हैं, तब होता है कि हमेशा हर टाइम पर भी ये रहता है? नहीं, हर समय में नहीं लगता है, कब कब वो ये जैसा परेशानी होता है वो समय ज्यादा। तो बाकी टाइम पर आप अपना खाना पीना, अपना काम करना, ये सब ठीक से कर पाते हो? हाँ, अभी तो मैं ही कर रही है। बिल्कुल ठीक है, ओके मैम। तो घबराहट की भी दिक्कत नहीं लग रही है। मैम अगला सवाल, क्या आपने या आपके परिवार में किसी और ने पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में उदासी या मायूसी या बिना किसी कारण के थकान का महसूस किया है? तो ऐसा कुछ हुआ है कि मन बहुत उदास सा रह रहा है, लोगों से बातचीत करने का बिल्कुल मन नहीं करता, और अगर वो आके बात करते तो चिड़चिड़ा सा लगता है, ऐसा लगता है कि मुझे अकेले छोड़ दो। जो चीजें पहले करना आपको अच्छा लगता था, जैसे गाना सुनना, टीवी देखना, अपने परिवार वालों के साथ बैठना, उन चीजों को करने में आजकल कोई दिलचस्पी नहीं रहती है, और हमेशा थकान थकान सा रहता है। जो काम आप पहले कर पाते थे वो ऐसा लग रहा है कि उतना करने में ही आजकल बहुत ज्यादा थक जा रहे हो आप। ऐसा कुछ आपको या आपके परिवार में किसी और को ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? वो पहले सब लोगों के साथ बहुत ज्यादा बात करना पसंद था जी। मतलब पास पड़ोस लोगों के साथ। अभी तो वो मन नहीं लगता है, क्योंकि वो सब लोग पूछता है पति के, मतलब मेरा आदमी के बारे में पूछता है, कुछ कुछ ना चीज बोलता है, ये जैसा करो, यू क्यों। सो अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए मैं अभी बातचीत उतना ज्यादा बात नहीं करता है लोगों के साथ। उसके अलावा वो बहुत ज्यादा, मतलब आप पूछा है ना, बहुत वीक महसूस, मतलब बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है। वो तो है क्योंकि अभी काम, उधर का काम भी करना है, घर का भी करना है, बच्चों को स्कूल भी लेके जाना है, इसलिए तो थकान तो होता है, क्या कर सकता है। वो लगातार तो नहीं हो रही है। तो जैसा आप बता रहे हो कि पहले आप सिर्फ घर का काम करते थे और आजकल दोनों कर रहे हो, इसलिए पहले से थोड़ा ज्यादा थकान हो रहा है ना? लेकिन मैम ऐसा हो रहा है कि इस थकान की वजह से आप काम पर जा नहीं पा रहे हो, या आप घर के काम नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत पड़ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है मैम? नहीं, ऐसा नहीं, काम तो करना ही पड़ता है ना, तो थकान तो हो नहीं हो, काम तो करना है। और अपने बच्चों के साथ बैठना, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में कैसा लगता है? वो सिर्फ वो चीज है, मेरे को खुशी अभी मिल रही है। उसको देखने के समय में बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा चिंता भी है, तो उसको देखेगा तो बहुत आराम, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है बच्चों के देखने के समय। उसके अलावा क्या है अभी तो खुशी। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। अच्छी बात है कि आप बच्चों के साथ रहते हो तो इन सारी चीजों को भूल पाते हो, मन खुश हो जाता है ना? ठीक है मैम। तो अगला एक सवाल है कि आपको या आपके परिवार में किसी और को ऐसी कोई शारीरिक लक्षण का अनुभव हुआ है जो कि डॉक्टर के बार बार दिलासा देने के बाद भी कि ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, उसके बावजूद भी बना रहा है? तो इसका मतलब जैसे आपको कोई शरीर में दर्द हो, पेट दर्द हो, सर दर्द हो, या किसी भी तरह की शारीरिक लक्षण हो जो कि बार बार हमेशा काफी टाइम से रह रहा है, और आपने कई बार डॉक्टर को दिखाया भी है, जांचें भी हुई हैं, और डॉक्टर ने सब कुछ देख के बोला है कि नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो दिक्कत रहती है और आपको फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, इसकी वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं, ऐसे कोई लक्षण? ये से कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम। मैम तो अगला सवाल, तो आगे के जो सवाल है वो आपके बारे में नहीं, आपके परिवार वालों के बारे में है, तो उनके बारे में सोचकर जवाब दीजिएगा। ठीक है। कि ऐसा कोई दिक्कत पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में आपके घर में किसी ने भी ऐसे कोई लक्षण अनुभव किए हैं क्या? जैसे कि अकेले होने पर ऐसी आवाजें सुनना या चीजें दिखाई देना, और जो बाकी लोगों को नहीं सुनाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा कुछ आपने देखा है कि कोई इंसान अकेले में बैठ के बातें कर रहा है, अपने आप में हंस रहा है, या ऐसा बता रहा है कि मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, मुझे कोई दिख रहा है जो कि आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है? ये ऐसा नहीं है।
परिवार में किसी ने भी ऐसा तो नहीं है। ठीक है। क्या इन्होंने पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में शक, शंका, अजीब गरीब चीजों पर विश्वास रखना या फिर कोई बड़ी बड़ी बातें करना, जैसे कि कोई ऊपरी ताकत है या कोई जादुई शक्ति है इनके पास, ऐसा कुछ अनुभव किया है? आपके घर में किसी और ने ऐसा कुछ बोला हो? शक, शंका जैसे उन्हें ऐसा लगता हो कि कोई मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मेरे पर नजर रख रहा है, इतना डर लगे कि इसकी वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं। या तो कुछ अजीब बातें बोलना, जैसे मेरे पास बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, बहुत पैसे है, जो कि पहले कभी नहीं बोलते थे, अभी पिछले कुछ हफ्तों या महीनों से बोलना शुरू किया है। या ऐसी कोई बात जो आपको समझ में ना आए, ऐसा कुछ होता है? मेरा सास बोलता है ये सब कुछ अभी हो रही है ना उसके साथ, मतलब वो शराब पीना शुरू किया है, सब झगड़ा वगैरह हो रही है। ये कुछ लोग कुछ किया है, मतलब गांव में कुछ लोग दुश्मन है वो उसका परिवार के बारे में, वो लोग किया है कुछ जादू वगैरह की, इसलिए ये जैसा हुआ है। वे मेरा सास तो बोलता है। बट वो मेरे को पता नहीं ये क्या है। अच्छा, तो ये एक चीज पूछना चाहूंगी कि जो इस तरह से जादू किसी पर जादू करना और उस पर इस तरह का असर आना, क्या ये चीज आपके सास जहाँ रहते हैं उस गांव में बाकी लोग भी ऐसी बातें पर विश्वास करते हैं, जादू टूने पर विश्वास करते हैं? गांव में तो थोड़ा मोड़ा तो लोगों को विश्वास तो लगता है, बट ये है वो जैसा नहीं, ये भी हो सकता है, वो बोला है तो पता नहीं क्या है सच। अच्छा, तो अगर आपने उनको बोलने की कोशिश की तो ऐसा तो नहीं होता है, शराब तो वो अपनी मर्जी से पी रहे हैं, अपने दोस्तों की वजह से पी रहे हैं, तो अगर आपने ऐसा कुछ बोलने का कोशिश किया तो क्या वो आपकी बात मानेंगे या कैसे रिएक्ट करेंगे? वो उसको भी पता है, वो भी डांटता है मेरे पति को, वो आप दोस्तों के साथ थोड़ा दूरी से रख दीजिए, थोड़ा छोड़ने की कोशिश कर दीजिए। वो कोई का बात नहीं सुनता है, मेरा भी है, वो माँ का भी है, कोई का बात नहीं सुनता है। अच्छा, तो आपके सास ससुर को भी ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ जादू टोना किया होगा जिसका बुरा असर है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं है? उनका भी यही मानना है कि उन्होंने वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर उनकी ही आदत लगी है ना? हाँ, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ओके मैम, ठीक है। मैम अगला सवाल, क्या आपके परिवार में कोई भी पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में अपना देखभाल ठीक से नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अपने दिन के जो कार्य हैं वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, या कोई बेवजह इधर उधर घूम रहे हैं? तो अपना देखभाल में आएगा कि अपना हर सुबह उठ के ब्रश करना, कपड़े बदलना, नहाना, फ्रेश रहना, ऐसी कोई चीजें जो हर दिन जो करते हैं। आपके घर में ऐसा कोई है जो ये चीजें लगातार नहीं कर रहा है, जिनको बोलना पड़ता हो बार बार? सिर्फ मेरा पति को बोलना पड़ता है वो नहाने, क्यों सुबह में कोई परेशानी नहीं है, सुबह वो उठ के मतलब काम में जाना है तो आराम से सब कुछ करके अच्छा से कर जाता है। शाम को आने के समय वो पीते आता है ना, उसको कुछ नहीं करता, वो कैसा आता है वो जैसा ही पड़ा रहा है, उस समय में बोलना पड़ता है। अच्छा, बाकी बच्चों और में कोई तो आपके पति भी हर दिन जब काम पर जाते हैं तो अच्छे से फ्रेश होकर अच्छे से करके जाते हैं, तो जब नशे में रहते हैं तब आपको बोलना पड़ता है, बाकी टाइम पर तो अपना ध्यान रखते हैं। ठीक है मैम, इसका भी आंसर नो होगा। अच्छा, क्या आपके घर में किसी ने भी पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में बिना किसी विशेष कारण के बहुत खुश होना, जरूरत से ज्यादा बातचीत करना, ज्यादा भाग दौड़ करना या अपने ऊपर अति आत्मविश्वास जताना, ऐसे कोई लक्षण देखे हैं? जैसे उदासी तो हम सब समझते हैं कि बात नहीं करते हैं किसी से, उदास से रहते हैं, रोते हैं, आत्मविश्वास कम सा हो जाता है। तो अगर हमने उसका उल्टा पिक्चर देखा कि बहुत ज्यादा खुश है, आसपास क्या हो रहा है उसको देखे बिना खुश है, जिसे जानते नहीं है उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, इतना बात कर रहे हैं कि उनको रोकने हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, और बहुत ज्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नया नया बिजनेस खोलने का प्लान करना, ऐसे कोई लक्षण देखे आपने घर में किसी में भी? कुछ नहीं बोला है, ऐसा किसी में भी नहीं देखा है आपका? ओके मैम। मैम फिर अगला सवाल काफी जरूरी सवाल है ये, कि क्या आपने पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विचारों का अनुभव किया है या आत्महत्या का कोई प्रयास किया है? तो आपने या आपके घर में किसी और ने ऐसे कुछ विचार आए हैं कि जिंदगी बेकार है, जीने का कोई फायदा नहीं,
इससे बेहतर तो मैं खुद को मार डालूं, ऐसे कोई विचार आना, या घर में किसी और ने कुछ कोशिश करना कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने का, हाथ काटना, फांसी चढ़ाने की कोशिश करना, ऐसा कुछ हुआ है? वो जैसा कोई नहीं किया है, जी। बट झगड़ा होने के समय तो मेरे को लगता है कि ये बेकार जी, जिंदगी जी। तो है, पहले कितना अच्छा था, अभी क्या हुआ है, ये सोच तो आता है। बट वो जैसा कोई ये जैसा नहीं करता तो नहीं है, मतलब बच्चों को देखने के समय तो वो ख्याल तो नहीं रखेगा। कभी कभी झगड़ा के समय में मेरे को लगता है ये क्या है। अच्छा मैम, तो मैं थोड़ा और पूछना चाहूंगी कि ये जब झगड़ा होता है तब तो इस तरह के विचार आते ही हैं, लेकिन क्या ये थोड़ी देर में चले जाते हैं कि या बने रहते हैं कि बाकी टाइम पर भी ऐसा लगता है कि बेहतर यही होगा कि मैं ना जियूं? वो बाकी टाइम में कोई परेशानी नहीं, बट झगड़ा होता है तो उस समय में उसको भी बोलता है मैं क्यों जिंदा करना है, बट उसके बाद तो बच्चा का भविष्य के सोचने के समय में सब कुछ भूल जाता है। जी। तो मैम जैसे आप काम पर जाते हो या जैसे आपने बोला बच्चों के साथ बैठते हो, तब तो इस तरह के कोई विचार नहीं आते हैं, बस जब लड़ाई झगड़ा हो तब आता है। हाँ। ठीक है मैम, फिर मैं इसको भी नो नहीं मार्क करूंगी। ठीक है मैम, इससे मेरे सवाल तो सारे खत्म होते हैं मैम, लेकिन अगर ऐसी कोई भी और दिक्कत हो आपके परिवार में किसी को भी, जो कि आपको लगे कि ये तो नॉर्मल नहीं लग रहा है, मुझे पूछ लेना चाहिए, मानसिक बीमारी का दिक्कत लग रहा है, जो कि हमने यहाँ पे नहीं पूछा, ऐसे कोई भी लक्षण अगर आपने घर में किसी को भी देखे हैं तो आप पूछ सकते हैं। जैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है मैम। मैम तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस तरह के जवाब आपने दिए हैं उसके हिसाब से आप में कोई मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन जो आपने अपने पति के बारे में बताया कि वो लगातार शराब पी रहे हैं, नहीं पीने से दिक्कत होती है, अल्सर भी उन्हें हो चुका है, तो उनको एक बार जांच की और इलाज की जरूरत हो सकती है। तो मेरी तरफ से सलाह यही रहेगी कि उनको जो भी बगल का आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां पे एक बार ले जाए, ताकि डॉक्टर देख सके, सारी जांच करा सके और आगे आपको बता सकेंगे क्या क्या करना होगा। ठीक है। थैंक यू। नमस्ते मैम, अपना टाइम देने के लिए थैंक यू।